आज हम डीएसएसपी के जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको देखेंगे। तो ये 20 अभी तक आप लोगों ने देखा कि 180 प्रश्न जो थे वो संस्कृत और कुछ प्रश्न हिंदी के थे। अब इसमें जो 1 से 20 प्रश्न आएंगे वह शिक्षण से संबंधित होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रावरोधी प्रभाव, निरवरोधी प्रभाव एवं प्रेरक प्रभाव मॉडलिंग द्वारा शिक्षण में होने वाले 3 प्रकार के प्रभाव हैं। मॉडलिंग द्वारा शिक्षण के इन प्रभावों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? एल वाइगोत्स्की और गेने और आर गैगने। दूसरा ऑप्शन है जे डॉलार्ड और एन ई मिलर। तीसरा ऑप्शन है ए बंडोरा और आर एच वाल्टर्स। और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे और जे पी गिलफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बंडोरा और आर एच वाल्टर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में डैश डैश वह प्रक्रिया है जो वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रबल और प्रोत्साहित करती है। इसके विकल्प हैं पुनर्बलन, अनुकूलन, दंड, व्यवहार परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, पुनर्बलन। फिर अगला प्रश्न है कुछ प्रश्न जैसे कुछ गतिविधियां दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होती हैं? वे किन विशेषताओं को साझा करती हैं और अधिगम यात्रा का मूल्यांकन और अभिलेखन कैसे करें? हैं जो से संबंधित है। तो इसमें बताना है कि यह किससे संबंधित है। ये तो 3 चीज़ें। तो पहला विकल्प है पाठ्य विषयी संबंधी मुद्दे, दूसरा विकल्प है शैक्षिक नीति के मुद्दे, तीसरा विकल्प है शैक्षणिक मुद्दे, चौथा विकल्प है शैक्षिक प्रशासन के मुद्दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक मुद्दे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूली शिक्षा में वर्तमान शैक्षणिक कार्यप्रणालियों को डैश डैश के आलोक में सर्वोत्तम रूप से प्रासंगिक किया जाता है। इसके विकल्प हैं सहकक्ष समूह, उपलब्ध शिक्षण संकाय, शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं, पाठ्यपुस्तक। तो खाली जगह में शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लिखेंगे। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान को सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? इसके विकल्प हैं CBSE, NCERT, SCERT और NCTE। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NCERT। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित तालिका में कॉलम ए में शैक्षणिक दृष्टिकोण है और कॉलम बी में उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के निहितार्थ दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कॉलम ए और कॉलम बी के सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। तो ये कॉलम दिया गया है, 2 कॉलम बने हैं। एक तरफ शैक्षणिक दृष्टिकोण लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के निहितार्थ। तो इसमें सही जो युग्म है उसको चयन करना है कि कौन सा किससे मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए। तो इसमें डी विकल्प जो है वो सही है, यानी कि डी विकल्प सही है। यानी ए में तीसरा व्यवहारवादी में ये तीसरा रहेगा। प्रदर्शन के अधिक जटिल स्तरों पर आगे बढ़ने से पहले आरंभिक चरणों में महारत हासिल करने पर जोर। फिर बी में पहला रहेगा संज्ञानवादी और प्रारंभिक रचनावादी में अधिगम परिवेश का निर्माण। फिर जो
तीसरा जो है उसमें दूसरा रहेगा। तो इस तरह से विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि व्यक्ति के भीतर के विशेषकों के समूह को अस्पष्ट कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन किए जाने वाले विशेषकों के बीच सहसंबंध की एक मिथ्या अवस्थिति उत्पन्न होती है। इसके विकल्प हैं परिवेशी प्रभाव, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, तार्किक त्रुटि, निकटता त्रुटि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवेशी प्रभाव। वैसे तो ये शिक्षण से संबंधित है, संस्कृत विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन ये इसलिए वीडियो में ये इन प्रश्नों को भी मैं दिखा दे रही हूँ, ताकि जिनको DSSB की तैयारी करनी है वो ये जान सकें कि उसमें शिक्षण के भी प्रश्न आएंगे और किस तरह के आएंगे, किस तरह से आते हैं, तो इससे वो अपनी तैयारी कर सकें। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में सेट 1 में रेटिंग स्केल के प्रकार और सेट 2 में अर्थ और अवधारणाएं दी गई हैं। दिए गए विकल्पों में से सेट 1 और सेट 2 का सही मिलान युग्मों का सेट से सही मिलान युग्मों का चयन करें। तो इधर उसी तरह का प्रश्न है, कॉलम वाले की तरह इसमें 2 सेट दिए गए हैं, मिलाना है किसमें कौन किससे मिलेगा। तो इसका विकल्प सी सही है। आप आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आराम से पढ़िएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कला का उद्देश्य हमारी आत्माओं से दैनिक जीवन की धूल को धोना है? पाब्लो पिकासो। एक तो इन लोगों के नाम भी इतने अलग अलग टाइप के रहते हैं। प्लेटो, जॉर्ज हार्डिंग, सुकरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाब्लो पिकासो। अगला प्रश्न है, असाधारण बच्चों के प्रकारों से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही या गलत हैं? तो इसको आप बताना है। कथन 1 है, अपंगता शरीर के किसी विशेष भाग या अंग के लोप या कार्यशीलता में कमी को संदर्भित करती है, जैसे किसी अंग का ना होना। और दूसरा कथन है, संवर्धन, गतिवर्धन और पुल आउट दृष्टिकोण जैसे दृष्टिकोण मंद और पिछड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए सहायक होते हैं। तो इसमें विकल्प हैं इसके, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। और डी है, कथन 1 सही है और कथन 2, मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर डी वाला जो विकल्प है वो सही है, दोनों कथन सही थे। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, नृत्य और संगीत के अनुभव में मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुभव। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से समाज की संस्कृति के विविध उद्भासनों में शामिल होता है सराहना, अप्रत्यक्ष अनुभव, प्रतिक्रिया, प्रत्यक्ष अनुभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण कला, संगीत, साहित्य, नृत्य आदि में पाठ्यचर्या क्षेत्रों का प्रसार करता है, जो शिक्षार्थी के मानवीय पक्ष के विकास पर उसकी बौद्धिक गतिविधियों के विकास से अधिक बल देता है? बौद्धिक शैक्षणिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी सौंदर्यवादी दृष्टिकोण, प्रणाली प्रबंधकीय दृष्टिकोण, व्यवहारवादी तर्कसंगत दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मानवतावादी सौंदर्यवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान संबंधित साहित्य में लैंगिक भेदभाव के संभावित कारणों में से एक के रूप में नहीं की जाती है? रीति रिवाज और परंपरा, निष्पक्षता, निरक्षरता, गरीबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्षता। अगला प्रश्न है,
थर्मोफॉर्म मशीन और निर्वात बनाने की मशीन आमतौर पर के रूप में उपयोग की जाती है। ब्रेल अनुलिपित्र, इंटरलाइन ब्रेल फ्रेम, निम्न दृश्य उपकरण, ब्रेल लेखक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रेल अनुलिपित्र। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के प्रस्तावकों का मानना है कि लैंगिक भूमिकाएं अवलोकन और मॉडलिंग के माध्यम से सीखी जाती हैं? लिंग अन्वित योजना सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, लैंगिक भूमिका विकास का जैव सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला 1 मिनट। हाँ, 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ट्रांसलैंग्वेजिंग की विशेषता नहीं है? अन्य भाषाओं की तुलना में मातृभाषा को चुनना, विभिन्न भाषाओं के साथ तुलना करना और आनंदित होना, भाषाओं के बीच अनुवाद, विभिन्न भाषाओं के अवयवों को एक ही उच्चारण में सम्मिलित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही, अन्य भाषाओं की तुलना में मातृभाषा को चुनना। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में का अर्थ है व्यक्ति उसी प्रकार दुनिया के लिए कार्य करता है जिस प्रकार दुनिया व्यक्ति के लिए कार्य करती है। व्यवहारवाद, पारस्परिक नियतत्ववाद, प्रतिरूपण, प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारस्परिक नियतत्ववाद। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि पाठ्यचर्या उन सभी अनुभवों के लिए एक योजना या कार्यक्रम है जिनका शिक्षार्थी विद्यालय के निर्देशन में सामना करता है? डॉल 1978, ओलिवा 1982, कॉर्टर वी गुड 1959, टैनर और टैनर 1980। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलिवा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है स्कूली विषय शैक्षिक संदर्भ में कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? स्कूली विषय विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के पोषण, शैक्षणिक संस्कृति और विकास में अवरोध डालते हैं। स्कूली विषयों को अब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है, इसलिए उनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। स्कूली विषयों का अध्ययन करने से हमें यह विश्लेषण करने में सहायता मिलती है कि स्कूली विषय किसी राष्ट्र के समाज, संस्कृति और मूल्यों से कैसे प्रभावित होते हैं। बच्चों के सामाजिक व्यवहार को विभिन्न विषयों के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तुओं के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। और अब हम आ गए हैं अगले प्रश्न और इस पेपर यानी प्रवक्ता DSSP DSSP PGT के 2022 के पेपर संस्कृत का 2022 के संस्कृत विषय के पेपर के हम अंतिम प्रश्न को देख रहे हैं। समाज में भाषा से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 3 कथन दिए गए हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कथन 1 है निज भाषिका एक विशेष सामाजिक आर्थिक और या शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा की एक किस्म होती है। कथन 2 है क्षेत्रीय भिन्नता का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ से कोई वक्ता संबंधित होता है के अनुसार बोलचाल में भिन्नता होना है।
तीसरा है क्षेत्र, सामाजिक वर्ग, व्यवसाय, लिंग आदि में अंतर के कारण भाषाई व्यवहार में अंतर बोली कहलाती है। तो इसमें दूसरा विकल्प जो है कथन 3 और 1 गलत है, कथन 2 जो है वो सही है। तो इस तरह से आपने पूरे 200 प्रश्न संस्कृत के देख लिए। अब बाद में लेके आऊँगी मैं वो वाला भी 100 प्रश्न इसके जो फर्स्ट पार्ट 1 में रहते हैं, उसमें रीजनिंग, जीके, जीएस, इतिहास, इस तरह की सब चीज़ें रहती हैं, उसको बाद में देखेंगे हम। तो ये आपका पेपर आज ख़त्म हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपकी जो भी कुछ कहना हो, पूछना हो, जो भी मेरे लिए सुझाव देना हो, उसको आप कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद।